जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं जैसे कि बीच पे हम जाते हैं तो वहाँ जाकर हमारे बच्चे या हम एक अलग एक्साइटमेंट सा लगता है और हम उसे फील करते हैं। और आपको नहीं लगता उस टाइम ऐसा लगता है कि हम क्या पता कहाँ आ गए। वो वातावरण अलग सा लगता है कि हम आए हैं तो यहाँ एक्साइटमेंट के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं। लेकिन हमने कभी यह सोचा कि आखिर ये समुद्र से हम खेल रहे हैं उसका रहस्य क्या है, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है और इससे हम क्या सीख रहे हैं। हम घूमने तो चले जाते हैं लेकिन हम कभी इन चीज़ों का गौर नहीं करते और हम चाहे उस चीज़ को सीखना भी नहीं चाहते। तो समुद्र हमें क्या क्या देता है, इसके रहस्य क्या है, इसके राज क्या है, उसको जानने के लिए हमें पूरा उस चीज़ को रिसर्च करना पड़ता है। आइए हम उस चीज़ को आपसे शेयर करना चाहते हैं जो चीज़ आपने शायद कभी जाना भी ना हो और जानने की कोशिश भी करें तो उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाए। इसके रहस्य क्या है? रहस्य को समझना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन अगर उस रहस्य को कोई जान जाता है तो वो रहस्य उसके लिए एकदम सरल हो जाता है और वो जिंदगी में उस चीज़ को लेके, उस टिप्स को लेके आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, पढ़ लिख कर हम क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन में चल जाता है, तो पहले उस चीज़ को वो जानता है उस स्टडी के थ्रू। स्कूल कॉलेज डिग्री लेता है, जान के फिर प्रैक्टिकल में आता है। उसी तरह ये समुद्र से हमें क्या सीख मिल रही है, क्या इसके राज है, उसे हमें समझना पड़ेगा ताकि वो हमारी लाइफ में आगे काम आ सके। उस चीज़ को हम जब समझेंगे तभी हम उस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज ऐसी चीज़ें आपसे कुछ शेयर करूंगा जिससे क्या पता आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए और उस चीज़ को आप अच्छा से अनुभव करके इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहला जो समुद्र से हम सीखते हैं कि समुद्र कितने गहराई तक होता है और जितना गहराई में जाता है वो और उतना ही वो शांत रहता है कई बार। तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर कोई जाता है तो उसको नई नई चीज़ें मिलती हैं, जैसे मोती भी मिला, कोई जहरीले जान मछली मिली, कुछ भी मिले, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेता है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी हम कई बार डिसीजन गलत ले लेते हैं और कई बार अच्छे भी ले लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो चीज़ है हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाए हैं, अभी तक उस चीज़ तक हम जा नहीं पाए हैं और उस गहराई को हम समझ नहीं पाए हैं। अंदर जब हम अनुभव करते हैं तो आपको नहीं लगता हमारे अंदर कोहिनूर हीरा छुपा हुआ है। हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिरते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि पूरी दुनिया का जो कोहिनूर है हमारे लिए वो खुद हमारे अंदर है। कोहिनूर हीरा भी है और कई वेस्ट मटेरियल भी हैं, तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें। अगर कोहिनूर हीरा सेलेक्ट करेंगे मतलब अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो हमें अच्छा अनुभव होगा और अच्छी चीज़ों से हमें अच्छा बढ़ावा या काम मिलेगा। काम मतलब हमारी जो मानसिक शांति है वो भी हमारा एक काम ही है, उसको कैसे बनाएं, उसको कैसे मेंटेन करें। और अगर हम वेस्ट मटेरियल को चुनते हैं उनमें से तो हमें फिर वैसा ही इफेक्ट मिलेगा। तो ये है पहला टिप्स। और दूसरा टिप्स है कि जब सी अपने वेव्स को छोड़ता है तो वो ये बताना चाहता है कि देखो मेरी चाहे उम्र कितनी भी हो जाए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज मेरी जिंदगी जैसी है पहले जैसी भी थी और आज भी वैसी है, क्योंकि मेरे पास वही कैपेसिटी और वही करेज और वही मोटिवेशन है जिससे मैं अपने पावरफुल फोर्स को प्रेस करता हूं और वेव्स बनाता हूं। मेरे अंदर एनर्जी है, मैं कभी थकता नहीं हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं और जिंदगी में कभी मेरे सामने बैरियर आते हैं ना तो मैं पार करके चला जाता हूं।
तो ये टिप्स हैं। और तीसरे टिप्स है जो कि आप जानते होंगे कि समुद्र का पानी इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी में जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं तो हम कई बार हार जाते हैं जिंदगी से। लेकिन ये सिखाना चाह रहा है कि जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए उससे डरो मत, और जो तुम्हारी कमजोरी है उसको ताकत बनाकर युद्ध में लड़ो और जीत कर निकलो। बट विजन शुड बी क्लियर। और जो चौथा टिप्स है, आप सभी जानते हो, सी का पानी है जो वो खारा होता है। इसका मतलब, और उस खारे पानी में कई जीव रहते हैं और उससे ही वो जीते हैं। और अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, किसी भी जीव को, मछली या किसी को भी, तो वो अपना दम तोड़ देती है। तो इस समुद्र ये सिखाना चाह रहा है कि हम फैमिली में जब रहते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो पेरेंट्स के साथ जब झगड़ा होता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं, चाहे कोई जॉब करता हो या कोई बिजनेस करता हो। लेकिन मान लीजिए वो चला तो जाता है और वहां उसकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो सब कुछ करा धरा रह जाता है। और जब करा धरा रह जाता है तो फिर वो पैसे कमा के भी क्या करेगा आदमी? पैसे किस लिए कमाता है? मान लीजिए वो अपने लिए भी कमाता है, अगर सिंगल है वो, तो वो व्यर्थ है। जब वो जी नहीं पाएगा ठीक से तो फिर वो पैसे भी क्या काम के? तो उसी तरह वो छत्र छाया में पेरेंट्स के रहता है, उस टाइम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो काम भी करता है तो वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकता है। लेकिन कुछ जो एक्सपीरियंस है वो पेरेंट्स देते हैं हमें, उस पेरेंट्स से हम लेते नहीं और निकल जाते हैं और हमें पछतावा होता है। ये तो उसी तरह है जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर समुद्र भले ही खारा हो, लेकिन उस समुद्र से अगर वो मछलियाँ निकल जाती है तो वो दम तोड़ देती है। उसी तरह हम भी मरे बराबर होते हैं। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलते और सही चीज़ों को देख नहीं पाते, अंधकार में जीते हैं और रोशनी की छाया दिखती नहीं। तो ये 4 टिप्स है समुद्र जो हमें सिखाता है। समुद्र एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ देता है, और इससे हमें एक सीख और मिलती है कि क्या हम अगर पेरेंट्स की छत्र छाया में नहीं जीते तो हम भी उसी तरह होते हैं जैसे उगता हुआ पेड़ रहता है और उसमें सूर्य की रोशनी और पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है। तो ध्यान रखें, समुद्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें जानने की ज़रूरत है और सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, जो हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और चीज़ों को सही तरीके से दिखाता है और सही चीज़ों को सेलेक्ट करवाता है, सही फैमिली से कैसे बर्ताव किया जाता है वो सिखाता है, और हमें जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सामना करना सिखाता है। और जीवन में अगर हमें कुछ दिक्कत आती है, हमें कुछ भी महसूस करने की जब वो होती है अंदर में, तो हमें महसूस करना चाहिए, उस चीज़ को फील करना चाहिए, ताकि उससे आनंद आता है और जो इच्छा वो कर सकता है।